सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने संबंधी एक जजमेंट आज प्रोनाउंस किया। जजमेंट का नाम है मन्नोलाल जायसवाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। मामला ये था कि जो मन्नोलाल है उनके बेटे की हत्या जो है अक्यूज्ड जो है उन पर किए जाने की जो है एलिगेशन है। कंप्लेनेंट इस मामले में मन्नोलाल जायसवाल था जिसने जो है एफआईआर लॉन्च की थी और उसमें जो अक्यूज थे उन पर 302, 307, सेक्शन 34, 147, 48, 149 यानी कि अनलॉफुल असेंबली यानी 5 से ज़्यादा लोग होंगे और कॉमन इंटेंशन के साथ उन्होंने जो है कंप्लेनेंट के बेटे की हत्या कर दी थी। तो ये सब कुल मिलाकर के एफआईआर में सेक्शन जुड़े हुए थे। अब जो अक्यूज पकड़े गए, अक्यूज पकड़े जाने के बाद जेल में थे। जेल में जब थे तो उन्होंने सेशन कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किया। सेशन कोर्ट ने मना कर दिया। फिर जो है अक्यूज की तरफ से हाई कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किया गया। हाई कोर्ट ने बेल ये कहते हुए दे दी कि जो अक्यूज थे उनका नाम एफआईआर में नहीं था। दूसरा, कोर्ट ने यह भी कहा कि जो ये लोग थे उनका जो नाम था काफ़ी बाद में जोड़ा गया, जिसमें जब विटनेसेस जो थे उनकी जो स्टेटमेंट है सीआरपीसी के सेक्शन 161 के तहत वो 20 दिन लेट की गई। तो ये बात कहते हुए इस मामले में अक्यूज्ड को बेल दे दी गई। अब जो कंप्लेनेंट था यानी कि मन्नोलाल जायसवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसको सेट असाइड करने की बात कही कि जो बेल दी गई है वो गलत दी गई है। ये जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की पहले की जजमेंट्स हैं उसके हिसाब से ये जो ऑर्डर है हाई कोर्ट का ये सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सुना और इसमें जो कंप्लेनेंट की तरफ से यानी कि मन्नोलाल जायसवाल की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट थी वो यही थी कि पहली बात तो इसमें कि जो एफआईआर थी वो उसमें अक्यूज का नाम पहले से था और जो 161 सीआरपीसी का जो के तहत जो स्टेटमेंट ली गई थी वो उसी दिन दी गई थी। तो इसलिए जो बातें हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में दी हैं वो सही नहीं है। जब उधर से अक्यूज्ड की तरफ से पूछा गया तो अक्यूज्ड की तरफ से जो बेल एप्लीकेशन थी उसमें जो बातें कही गई थी वो ये कही गई थी कि जो अक्यूज्ड है उसका ये था कि उसने जो उन पर जो आरोप थे हत्या करने के लिए कि तलवार वगैरह यूज की गई थी, लेकिन उसमें कहा गया कि जो अक्यूज्ड है उसके हाथ में विकेट थी, न कि कोई धारीदार हथियार। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो कोर्ट जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है वो सही ऑर्डर है। इसमें हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि ये जो ऑर्डर हाई कोर्ट ने दिया था ये एक तरह से मैकेनिकल ऑर्डर है विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ माइंड, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में जो है कोई भी जो रीजनड ऑर्डर नहीं दिया है, क्योंकि जो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस थे इस केस में उनको सही से अप्रिशिएट नहीं किया गया और कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था वो गलत डिसीजन दिया था। जब हत्या के मामले में क्योंकि वो एक हीनियस क्राइम है और उसके साथ साथ जो है जब बात अनलॉफुल असेंबली किया जाती है तो कम से कम 5 लोग उसमें होते ही हैं, तो इसलिए किसी का बाय नेम ना भी होना इतना महत्वपूर्ण नहीं था। और हाई कोर्ट ने जो बिना किसी रीजन के ये बेल दी है वो गलत दी है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो है अनिल यादव का जो केस है सुप्रीम कोर्ट के एक पहले की जजमेंट है उसका हवाला देते हुए कहा है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था वो गलत ऑर्डर था। उसमें उन बातों का ध्यान नहीं दिया गया जो सुप्रीम कोर्ट के पहले की जजमेंट्स में कहा गया है, जैसे कि कोई जो क्राइम किया गया जिसके एक्यूजेशन है वो हीनियस क्राइम है क्या, फिर उस पर जो पर्टिकुलर जो अक्यूज्ड है उस पर किस तरह की एलिगेशन है, क्या वो भाग सकता है, क्या वो जो विटनेस है उनको एक तरह से डरा धमका सकता है, या जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसमें कुछ इंटरफेरेंस कर सकता है। ये सब बातें उसमें आती है। तो इसमें ये माना गया कि जो कोर्ट ने जो फैक्ट्स थे इस मामले के उनको सही से अप्रिशिएट नहीं किया और साथ ही साथ जो है
जो ऑर्डर कोर्ट ने दिया वो बिल्कुल मैकेनिकल ऑर्डर है, विदाउट एनी रीजनिंग और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड। तो ये है मनोलाल जायसवाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। आज यानी कि 25 जनवरी का ये जजमेंट है। नमस्कार, धन्यवाद।